विजयदशमी, दशहरा। कुछ लोग इसको विजयदशमी बोलते हैं और कुछ लोग इस त्यौहार को दशहरा भी बोलते हैं। इस दिन बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। ये त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में एक टर्निंग पॉइंट का काम कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन जो भी हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलें चल रही थी, हमारी ज़िंदगियों की जो कठिनाइयाँ चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थी, इस दिन सारी समस्याओं, सारी कठिनाइयों का वध यानी कि जो ख़त्म होने का दिन कहलाया जाता है। इस दिन को हम लोग ये भी मान सकते हैं कि इसी दिन हमारी ज़िंदगियों में अच्छा समय आने का स्टार्ट यानी कि आगमन है। हमारी हर वो मुश्किल, हर वो कठिनाई, हर वो दुख को ख़त्म करने का दिन। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप मन से अगर कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा नहीं कर रहे हैं, मन में आप एक बार ये याद करके बोलिए कि मेरे हर दुख का अंत इस दिन हो जाए, तब भी आप अपनी मुश्किलों को बहुत आसानी से देखेंगे। और अगर आपने कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज़ कर ली, फिर तो देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। और आज मैं एक बहुत ही छोटी बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ लेके आई हूँ, जो आपको इस दिन करने से आप अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं और खुद ही करेंगे। इस दिन हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ये एक ऐसा दिन है जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि ज़िंदगी पूरे साल में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जो बेसिकली ये त्यौहार इसीलिए है कि हर ऐसी चीज़ जो हम लोग सह रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों में नहीं होनी चाहिए या जो ज़िंदगी में हमारे गलत है, उसको ख़त्म कर सकें। और वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती, उसको हम ख़त्म नहीं कर पाते। तो ये एक परफेक्ट डे है, इसको कह सकते हैं एक दिन है जो भगवान का बनाया हुआ है। और इस दिन आप जो भी रेमेडीज़ करते हैं वो डेफिनेटली आपकी हर वो चीज़ से दूर करता है जिससे आप दुखी हैं। इसमें बहुत सारी जो रेमेडीज़ आती हैं और बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ आती हैं। पहले तो मैं उन लोगों के लिए ये रेमेडी बोलूँगी जो लोग मनी यानी कि पैसे की कठिनाइयों में हमेशा परेशान रहते हैं। घर का खर्च नहीं पूरा होता, आसपास के और से खर्चे होते हैं, मतलब पैसे की प्रॉब्लम से। उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप इस दिन शमी का पौधा ज़रूर खरीद के लाएं। कहा जाता है कि शमी के पौधे को एक वरदान मिला हुआ है। जब कुबेर भगवान राजा रघु को मुद्रा देने यानी कि सोने की मुद्रा देना चाहते थे, पर उनके पास सोने की मुद्रा नहीं थी, तो उस वक्त उन्होंने शमी के पौधे को वरदान दिया था और उसकी पत्तियों को वरदान दिया था ताकि वो सोने की बन जाए। तो तब से अब तक कहा जाता है कि जिनके घर में शमी का पौधा है वो घर कभी भी पैसे की मुश्किलों में नहीं आ सकता। शमी का पौधा इस दिन खरीदना एक अलग ही महत्व है। तो शमी का पौधा इस दिन खरीद के लाने और उसको नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ कुबेर भगवान का खुद का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट में रखने से आप उसकी पूजा करें और आप देखेंगे अगली दिवाली यानी कि इस दिवाली तक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। शमी का पौधा रेगुलरली और वैसे भी आप अगले 51 डेज़ तक शमी के पौधे की पूजा आराधना तो करते ही रहे, पर मैं इसके अलावा भी बोलना चाहूँगी कि आप रेगुलरली में भी आप शमी के पौधे को अपने घर में रखिए, पर इस दिन लाना कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा, यानी कि इस दिन लाना कुछ ज़्यादा शुभ होगा। तो इस दिन तो आप शमी का पौधा ज़रूर खरीद कर लाएं। अब उन लोगों के लिए जिन लोगों के कामों में कठिनाई आती है, यानी कि हर काम में कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है,
वो लोग इस दिन शाम को, यानी कि रावण के वध के बाद, दहन के बाद, उस दिन के बाद, उस समय के बाद हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर में जाके 11 बार परिक्रमा करें। 11 बार परिक्रमा यानी कि पहली परिक्रमा जब वो शुरू करेंगे तो उनकी वो चीज़ जो उनके मन में या उनकी लाइफ में चल रही है उसका शुरुआत करें और करते करते वो टिल एंड तक उसका ख़त्म करें। इसी तरीके से वो 11 बार की परिक्रमा करना शुरू करें। 11 बार की परिक्रमा करने से उनकी लाइफ के 11 यानी कि 11 तरीके की जो भी उसकी मुश्किलें हैं वो दूर होंगी। हनुमान जी हर हमारी कष्ट को हरता धरता है। जब ये परिक्रमा होगी आप खुद को भी बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो ये जो परिक्रमा है, कहा जाता है कि बहुत लोग सालों से इस दिन का इंतज़ार करते हैं और इस दिन की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन लोगों के लिए जो रेमेडी बता रही हूँ, जो लोग अपने घर में हर तरीके की, जिन लोगों के ऊपर काफ़ी लोगों के काम करना होता है, यानी कि उनकी फैमिलीज़ की कठिनाइयाँ, उनके आसपास के लोगों की कठिनाइयाँ, तो एक बीड़ा, वो लोग हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। यानी कि मैं अपनी मुश्किलों का बीड़ा आपके दर पे, आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप मेरी हर मुश्किल का बीड़ा को आप उठाएंगे और आप मुझे इस चीज़ों से निकालेंगे। इस दिन हनुमान जी के सामने एक पान का बीड़ा रखना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये चीज़ ज़रूर करें ताकि भगवान हनुमान जो संकट हरता, यानी कि हमारे संकट हरने वाले हैं, वो हमारी हर वो मुसीबत को दूर करेंगे। और इसी दिन आप भगवान हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान भगवान जी पान को बहुत पसंद करते थे, आप पान के मीठा पान यानी कि 5 मीठे पान हनुमान जी को चढ़ाएं। तो देखें भगवान कैसे, हनुमान जी कैसे आप पे खुश होंगे। मीठा पान यानी कि बिना कत्था और बिना सुपारी का, जो हम लोग भी खाते हैं, ऐसा पान आप हनुमान जी के चढ़ाएं। ज़रूर आपके हर वो मुश्किल का अंत जो है वो भगवान हनुमान जी ही करेंगे। कहा जाता है कि इस दिन आप हनुमान जी की पूजा का एक अलग ही महत्व है। चमेली का तेल, यानी कि चमेली का तेल अगर हनुमान जी के दर पे चढ़ाया जाए और उसका दिया जलाया जाए, और वही दिया आप अपने घर के बाहर भी जलाइए। आप अपने घर यानी कि अपनी चौखट, अपने घर के बाहर डोर पे भी जलाएंगे तो भी आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब उन लोगों के लिए ये रेमेडी बता रही हूँ जो सारा साल अपनी घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो लोग दहन में जाते हैं, यानी कि जब रावण का दहन होता है, आज के समय में रावण का दहन या उस समय उस जगह पे जाना या उस पब्लिक में जाना अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी आप क्या करें, अपने एक ऐसा पुतला बनाएं, यानी कि कागज़ का एक पुतला बना सकते हैं, उसके अंदर 2-3 लकड़ियां डाल सकते हैं। वो कागज़ का पुतला आप रावण को शो करें, यानी कि रावण की प्रतिभा बना के, उसको रावण को बना के वो अपने घर के बाहर छोटा सा एक पुतला बनाइए। उसके अंदर आप थोड़ी सी लकड़ियाँ डाल सकते हैं जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। वो एक पुतला बनाइए और वो आप उस दिन घर के बाहर अपने जलाइए। यानी कि थोड़ी सी अगर आपको जगह एक थोड़ी सी ओपन मिल जाती है तो आप वहाँ पे भी जला सकते हैं। जब वो जलाएंगे तो उसकी लास्ट में जो राख बनती है, चाहे वो कागज़ की है या वो लकड़ियों की भी जो राख बनती है, वो आप अपने घर में लेके आइए। क्योंकि आपने जब वो जलाया था तो यही मन में सोचा था कि ये रावण का दहन हो रहा है। तो वो रावण जब आप जलाएंगे और उसका जो उसकी राख होगी उसको आप अपने घर में रखिए।
कहा जाता है कि ये राख आपको हमेशा याद दिलाएगी कि बुराई की हमेशा जीत होती है। जब भी आप ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस से, अपने प्रॉब्लम से डर जाते हैं या कभी भी आपको लगता है कि अब चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी, तो आप उस राख को देखिए। उस राख की छोटी सी आप थोड़ा सा आप अपने माथे पे भी लगा सकते हैं। आपको कहाँ से शक्ति मिलेगी कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी हैं, और ये राख उसका प्रतीक है। अगली बारी हम लोग कुछ नई रेमेडीज़ लेके आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए आप लोगों को, सब लोगों को विजयदशमी की, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।